वो आत्महत्या करेंगे, इसके बात के ऊपर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है। या तो हत्या की गई है या हत्या कराने के लिए उनको विवश किया गया है, इसकी जो साजिश है उसकी जांच हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बात कर रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष और निरंजन अखाड़ा के सचिव नरेंद्र गिरी जी की, महाराज जी की। उनकी बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। जो बाघंबरी मठ उनका है, वहीं पर उनका जो शव है वो लटकता मिला था। अब इसे लेकर जो तमाम थ्योरीज हैं वो सामने आ रही है और शक की सुई जो सबसे ज्यादा जा रही है वो जा रही है उन्हीं के शिष्य यानी कि आनंद गिरी पर। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती और कई सारी थ्योरी है। अभी एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है उससे मैं आपको रूबरू करवा दूं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि महंत नरेंद्र गिरी का जो रसोइया है उसका बड़ा खुलासा हुआ है। शव के पास 2 लोग मौजूद थे। ये बड़ी खबर जो बड़ा खुलासा किया है उनके रसोइये ने, सुमित और बबलू शव के पास ही मौजूद थे। दोनों ने हम लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। क्यों आखिर ऐसा कहा, आइए खुद रसोइये की जुबानी ही सुनते हैं। हमारा काम तो यही है भोजन बनाना, भाई भोजन पंगत में ही होती है, तो और कोई बात ही नहीं थे। भोजन कराए थे, हम भोजन तो करके गए, महाराज हाल चाल भी पूछे हमारा। अब उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आया। भाई चाय के लिए भी बताते थे वो कि हमको कितने बजे चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक चाय बनती है। कल बताए थे कि हमको नहीं पीना है चाय, बाद में बताएंगे, लेकिन उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं हुई। रोज कितने बजे खाना खाया करते थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 बजे का हमारे यहाँ नियम है जी। 11:30 बजे खाना खाया करते थे और उसके बाद शाम की चाय कितने बजे? 4 बजे 3:30 बजे करीब। 3:30 बजे, लेकिन कल चाय नहीं? जी कल नहीं लिए जी। और उसके बाद फिर हो गया, उसके बाद हम लोग अपने काम में लग गए, दाल चढ़ी रही हमारी। उसके बाद जो है सूचना उधर से आई, भागे यहाँ सब गए, एक साथ इकट्ठा हुए। क्योंकि आपकी आंखों में मुझे आंसू भी दिखाई दे रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि कितना गहरा रिश्ता 25 सालों में रहा होगा। आनंद गिरी एक ऐसा शख्स है जिसका नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा है। मठ में भी वो कई बार आए होंगे, आपकी मुलाकात रही होगी और आपने 2 लोगों के ऊपर और जो है शक जताया है जो उनके साथ हमेशा रहा करते थे लेकिन कल मौजूद नहीं थे। ज़रा उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो तो मतलब कोई ना कोई तो उनके पास रहता था सेवा के लिए। चाय पानी जैसे हम यहाँ बना के तैयार करते थे, वहाँ लेके जाते थे। वो हमारा ये काम नहीं था, हम यहाँ माल तैयार कर देते हैं, यहाँ से ले जाते हैं विद्यार्थी जी। लेकिन कल उनके साथ कोई मौजूद नहीं था उस वक्त, क्योंकि वो विश्राम कर। वहाँ तो हम लोग जब पहुँचे हैं 2 आदमी मिले, भाई मुंशी हमारा और जो लड़का सुमित, बस 2 के बाद कोई नहीं था अंदर। हम भी गए, फिर हमें वो मुंशी खुद ही भगा दिया, बोलेगा आप क्यों आ गए, हम तो फंसे हैं, आप क्यों यहाँ आ गए। जिस वक्त आप वहाँ पर पहुँचे तो आपको वहाँ से भगा दिया गया? उतर चुकी थी नीचे। अच्छा, बॉडी उतर चुकी थी उस वक्त नीचे। किसने उतारी थी ये बॉडी? अब वही 2 लोग थे, अब और कौन था। उसके बाद तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई ना, पूरी एक साथी पहुंच गए। 2 नाम का एक बार आप दोबारा जिक्र करेंगे, 2 नाम ये कौन से हैं? 2 तो एक सुमित रहते हैं हमेशा उनके साथ जी, और दूसरा नाम? और दूसरा मुंशी पहुंचे थे, मुंशी जी, बबलू मुंशी। बबलू मुंशी जी। ये दोनों इन्हीं के साथ हमेशा रहा करते हैं? नहीं, वो साथ नहीं रहते थे, वो लड़का रहता था साथ में जी। क्योंकि तो यहाँ रहता है हमेशा प्रेजेंट। क्योंकि अभी जो सुसाइड नोट निकलकर सामने आया है उसमें ये चीज़ है कि बहुत दिनों से जो है वो सुसाइड नोट लिख रहे थे, क्योंकि एक हैंड राइटिंग नहीं है, कई दिनों से ये चीज़ बातें जो है वो अपनी लिख रहे थे। क्या आपको लगता है कि वो परेशान थे? अब ये तो कभी जाहिर ही नहीं होने दिया है उन्होंने, कभी नहीं जाहिर होने दिया, न तो कभी उनकी मुस्कान हटी चेहरे की। इसीलिए तो किसी ने भाप नहीं पाया कि ऐसा भी कर सकते हैं। इतने समझदार थे, इतना समझाते थे लोगों को, ऐसे प्यार से रखते थे लोग। तो बद्री प्रसाद शुक्ला जो कि रसोइया है, उनका खुलासा आप यहां पर सुन रहे थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और ये जो बड़ी खबर है ये दरअसल जो उनके शिष्य हैं नरेंद्र गिरी जी यानी कि आनंद गिरी, जो कि आरोप लगा रखे हैं 3 पुलिस वालों पर। मनीष शुक्ला पर यह आरोप है कि 5 करोड़ का मकान मनीष शुक्ला का है, अभिषेक मिश्रा का 7 से 8 करोड़ का मकान है, सिविक मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है जिनका 3 करोड़ का मकान बताया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं आनंद गिरी। और सबसे ज्यादा जो चर्चा में है या जो थ्योरी आकर सबसे पहले अगर अटकती है शक की सुई तो वो आनंद गिरी पर। और जिस तरह से उनका ये विलासिता भरा जो जीवन रहा है, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये और ज्यादा उन पर शक गहराती है।
इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने ये आत्महत्या की हो सकती है। तो सुना आपने, और इसी पर हम और थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी जी की मनोदशा क्या रही होगी, क्योंकि उनके साथ जो वक्त बिताया है वो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के हैं महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन महामंडलेश्वर पंचानंद जी, सबसे पहले महाराज जी मैं आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि आप तब भी उनके साथ थे जब उनको कोविड हुआ, आप तब भी उनके साथ थे जब राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी आप महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ थे। आप प्रयागराज में, मतलब आपने काफी वक्त उनके साथ बिताया है, आप उनको बहुत करीब से जानते हैं। तो बार बार जो ये कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या है या हत्या है, आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई ये आत्महत्या है? देखिए, वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे, वो तो लोगों को समझाते थे। बहुत धड़ल्लेदार बोल्ड संत थे, हमने बहुत समय उनके साथ व्यतीत किया। अभी इलाहाबाद में पूजा, कुंभ में भी रहे, अयोध्या में भी रहे। ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि वो आत्महत्या करेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत उनकी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो तो लोगों को समझाते थे। बहुत अच्छे साधक थे, सारी जिंदगी उन्होंने संत समाज में समाज की सेवा के लिए दी, लोगों को प्रेरणा देते थे। तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। और जो 12 पेचों का सूस और नोट बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने एक पूरे सफ़े का लेटर भी नहीं लिखते थे, साइन करते थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है महाराज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज जी भी हैं। आपको क्या लगता है स्वामी जी, क्या जो 13 अखाड़ों का संचालन जो करते रहे हों, मार्गदर्शन जो करते रहे हों, जिनसे पीएम से लेकर सीएम तक तमाम मंत्री आशीर्वाद लेने के लिए आते रहे हों, अगर वो कुछ परेशान होंगे, कुछ उनके मन में इस तरह की व्यथा चल रही होगी, तो क्या वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, या सीधे इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? अगर ऐसा है तो देखिए, कभी भी कोई ऐसी समस्याएं होती थी, व्यवहारिक समस्याएं होती थी, अखाड़ों की समस्याएं होती थी, तो वो बड़े स्पष्ट भाव से चर्चा करते थे। और इतने दृढ़ निश्चयी वो व्यक्ति थे कि संघर्षों से जूझना उनका स्वभाव था। वो कोई ऐसे भयभीत होने वाले, डरने वाले या इंसान नहीं थे। कहीं ना कहीं बड़े गहरे राज हैं जो अभी पहले कहा गया दरवाजा तोड़ा गया, फिर आ रहा है कि दरवाजा धक्का दिया तो खुल गया, फिर उनको लटके थे, फिर वो जब वहां गए तो नीचे उतारा हुआ था। आज हर हाथ में मोबाइल है, तो एक भी फोटो क्यों नहीं खींचा? ना तो उनका लटका हुआ फोटो आ रहा है, ना उतारते हुए फोटो आ रहा है, ना दरवाजा खोलते या तोड़ते समय फोटो आ रहा है। ये सारी चीज कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। और महाराज जी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, मेरा उनसे बड़ा निकट का संबंध रहा है। बिल्कुल स्वामी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई इतने बड़े संत रहे हों, इतने बड़े अगर शख्सियत रही हो, तो फिर आखिर किसी को क्या उनसे दिक्कत हो सकती है? मैं आऊंगी इस पर, लेकिन इस वक्त हम सीधे पुलिस लाइन चलेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये पुलिस लाइन हम क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दरअसल आनंद गिरी जो शिष्य हैं और जिस पर सबसे पहले शक की सुई जाती है, क्योंकि उस सुसाइड नोट जिसे बताया जा रहा है जो महंत नरेंद्र गिरी जी ने लिखा है, उसमें आनंद गिरी का नाम मेंशन किया हुआ है। इनसे ये पुलिसिया पूछताछ जारी है। जो आला अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम के ये आला अधिकारी जो पुलिस लाइन में पूछताछ कर रहे हैं आनंद गिरी से। वो संदिग्ध नंबर, फोन नंबर्स जिसमें आनंद गिरी का भी था। एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। महंत मौत मामले में
गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त डीआईजी प्रयागराज ने बनाई है। ये एसआईटी डिप्टी एसपी की अगुवाई में बनाई गई है ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो देखिए, अब पूरी कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द जो सच्चाई है दरअसल वो सामने आए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं। चलिए अब इस पर फटाफट से एक अपडेट हम यहाँ पर ले लेते हैं कि आखिर कहां तक पहुंचा है ये पूछताछ का सिलसिला जो आनंद गिरी से हो रही थी। पीयूष, क्या अपडेट अभी तक मिल पा रही है? क्या कुछ हाथ लगा है पुलिस के, क्राइम ब्रांच के? जी बिल्कुल, हम हिमानी आपको बता दें कि लगातार जो इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आनंद गिरी इस वक्त प्रयागराज लाए जा चुके हैं। उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी करीब थे महंत नरेंद्र गिरी के। उनसे अलग अलग तरह के जो प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं। इस वक्त हम बागमबरी अखाड़े में मौजूद हैं, जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी की जो है लाश भी, उनके पार्थिव शरीर को भी रखा गया है। साथ साथ ये वही कमरा है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनकी जो है उनका शरीर जो है लटका हुआ मिला था। मैं विवेक से कहूँगा कि मेरे साथ हैं, हम आपको और तस्वीरें दरअसल इस अखाड़े की दिखाएंगे क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध अखाड़ा है प्रयागराज का और यहीं पर उनका निवास स्थान भी था। साथ साथ ये वो कमरे हैं जिसमें उनके शिष्य रहा करते थे। और अगर हम अब इस वक्त की जांच की बात बताएं तो आनंद गिरी से पूछताछ हो रही है। साथ साथ 8 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक की सुई है और हो सकता है कि पुलिस जल्द इन 8 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करे, ये खबर भी सामने आ रही है। साथ साथ पुलिस ने जो है एक SIT भी फॉर्म की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। विवाद प्रॉपर्टी का विवाद भी है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये सामने जो है ये वो गौशाला है जहां से दूध दही घी महंत के लिए आया करता था। यहीं पर उनका जो है खाना भी बनता था। अभी हमने उनके रसोई से बात भी की जिन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें भी बताई। इस वक्त हम अखाड़े के अंदर हैं, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो गौशाला है जहाँ से उनके लिए दूध दही घी और अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं बनती थी। अलग अलग तरह के पकवान जो है इसी रसोई में बनते थे। विवेक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही रसोई है जहाँ पर जो है खाना बनता था महंत नरेंद्र गिरी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये देखा जाना ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे मठ को लेकर एक प्रॉपर्टी का विवाद ज़रूर शुरू हुआ था जो अभी सुर्खियों में भी है। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। SIT की टीम जो है उसको गठित कर दिया गया है। 8 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लेकिन पीयूष, जिस तरह की बातें सामने आ रही है या जिस तरह से हमने देखा कि मठ के भीतर ही रसोइया जो एक कबूलनामा यहाँ पर देता है वो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े करता है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें हमारे सहयोगी पीयूष हम तक पहुंचा रहे थे यहाँ पर कि क्या आखिर मिस्ट्री हो सकती है इसके पीछे की। जो जांच है वो जारी है, बाकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई गई है। जांच के लिए भेजा गया है महंत नरेंद्र गिरी का फोन। देखिए, फोन जो है वो बहुत अहम है। किन किन लोगों से बात हुई, क्या क्या बात हुई, किन लोगों से ज्यादा बार बात हुई, वो आखिरी फोन कॉल आखिर किसका था। महंत नरेंद्र गिरी के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। आनंद गिरी की लोकेशन भी पुलिस खंगाल रही थी। आनंद की जो फोन डिटेल्स है उसकी भी जांच की जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर FIR दर्ज कर जांच को तेज कर दिया है। महंत की मौत हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। महंत की मौत से जहां संत समाज में शोक और नाराजगी है, तो वहीं राजनीति के गलियारे में भी शोक की लहर। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य अमर गिरी पवन महाराज ने FIR दर्ज करवाई जिसमें महंत के शिष्य आनंद गिरी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आनंद गिरी पर धारा 306 के तहत FIR दर्ज की गई है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को कल देर रात पुलिस ने पूछताछ के बाद हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस महंत की मौत में ब्लैकमेलिंग कनेक्शन की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक महंत के शिष्य आनंद, आद्या और संदीप महंत को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते थे। महंत की मौत से पहले किन नंबरों पर उनकी बात हुई, पुलिस ने उसे भी खंगाला है। 19 नंबरों में से पुलिस को 6 नंबर। देखिए, बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है।
लगातार हम आपको बता रहे हैं और पहले रसोइये का बताया और अब देखिए महंत के जो सेवादार है एक बड़ा खुलासा किया है कि पेट्रोल पंप की जमीन पर था विवाद। देखिए लगातार ये बातें सामने आ रही है और अब ये जो सेवादार का खुलासा है ये भी अपने आप में एक बहुत अहम खुलासा है कि पेट्रोल पंप की जो जमीन का विवाद है वो एक जो विवाद है विषय है वो हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में ये विवाद इतना बड़ा था कि महंत नरेंद्र गिरी जी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? कि जिस तरीके से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब फांसी के फंदे से लटके हुए मिले हमारे महंत जी, उसके बाद अब आप लोग कब पहुंचे और आप लोग को इसकी जानकारी कब? हम लोग थोड़ी 2-3 मिनट बाद पहुंच गए। जब थोड़ा अपने आश्रम में हल्ला सुनाई दिया तो हम लोग वहां पहुंचे तो देखे तो महंत जी को नीचे उतार चुके थे और उतारने के बाद में फिर हो गया, फिर सारी जनता जुट गई, देखने में लग गई। फिर मुंशी जी थे वो आईजी साहब को फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी बात हमारे मठ में हो गई, तो फिर आईजी साहब आ गए और फिर वो तहकीकात करना शुरू कर दिए और फिर हो गया। उसके बाद में सब चारों तरफ से फिर क्लोज हो गया, कोई आदमी न तो बाहर गया न तो अंदर आया, बस इतनी सी। कभी आप लोग को किसी पे शक हुआ, क्योंकि एक शख्स का नाम आनंद गिरी, इनका नाम जो है बार बार निकल कर सामने आ रहा है, आप तो उन्हें जानते थे? वो तो बहुत करीबी थे और बहुत उनको चाहते थे महंत जी। हमारे इतने बड़े से उनको पाल पोस करके बड़ा किया था और फिर बीच में महंत जी का उनका तालमेल थोड़ा बिगड़ गया। अब बताते हैं भाई, अब हम न तो देखे थे न कुछ किए थे, थोड़ा सुने थे कि यहीं कहीं पेट्रोल पंप का चर्चा हुआ था। यही वो ज़मीन थी जिसको लेकर जो है आनंद गिरी ने सवाल उठाए थे और जो है विवाद शुरू हुआ था वहाँ से। हाँ, अब विवाद हुआ कि नहीं हुआ ये बात अपने जगह है, लेकिन हाँ पेट्रोल पंप वाली जो बात थी वो सामने आई थी कि पेट्रोल पंप आ गई है, यहाँ खुलेगी, लेकिन फिर बाद में कैंसिल हो गई। एक बार आप मुझे चलते चलते ज़रूर जो है इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये आप ये बात कह रहे हैं कि यही वो जगह थी जहाँ पर पेट्रोल पंप की बात, ये जो प्रस्ताव था ये किसकी तरफ से लाया गया था? सरकार की तरफ से? हमारे लाए थे महंत जी, यहाँ लाए थे कि अपना खुद का पेट्रोल पंप हो जाएगा तो इतनी गाड़ियाँ इतना हर चीज़ उनके पास खुद ही था चलने के उकरने के लिए कि हमको बाहर से डीजल ना लेना पड़े, तो हम अपना उसी जो रेट आए उसी रेट में हमारा काम होता रहेगा। लेकिन फिर थोड़ा बाद में तालमेल बिगड़ गया तो फिर हो गया, पेट्रोल पंप कैंसिल हो गया। इस पेट्रोल पंप से किसको दिक्कत आ रही थी? किसको न, किसी को नहीं दिक्कत किसी को नहीं आ रही थी, लेकिन अब किस कारण बस कैंसिल हुआ अब इसका एक कारण नहीं पता है। क्योंकि आनंद गिरी ने जो है इस पेट्रोल पंप को लेकर भी जो है हमने देखा था कई बार जो है सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि ज़मीन विवाद जो है वो पेट्रोल पंप को लेकर है, मठ की ज़मीन को लेकर है और यहीं से जो है विवाद पनपा था। हाँ, तो बस अब जितना हमको थोड़ा बहुत जानकारी थी हम आपको बता दी और अब उसके बाद में अब पूरा अब उनके बीच में क्या हुआ, अब बाप बेटे जैसे थे तो अब उसके बाद में अब कोई बोलता भी नहीं था। हम लोग भी तो ऐसा ही नहीं बोलते थे, वो करते थे, जितना पूछते थे या कहते थे उतने हम लोग करते थे, उतने पे चलते थे। तो सुना आपने मंगला प्रसाद जो कि सेवादार है उसका ये खुलासा। अनुपमा झा मेरी सहयोगी जो कि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और जो बात कर रही थी इस वक्त इस सेवादार से। अनुपमा, ये पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि मठ की जमीन को लेकर जो विवाद है वो काफी ज्यादा सामने आ रहे थे, गहराते जा रहे थे, लेकिन क्या ये विवाद इतना बड़ा था कि महंत नरेंद्र गिरी इतना बड़ा कदम उठा लें? बिल्कुल हिमानी, देखिए मंगला प्रसाद से रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए जो गौशाला की ज़मीन है उस पर एक प्रस्ताव लाया गया था कि पेट्रोल पंप बनाया जाएगा। हालांकि आपको याद होगा कि देखिए जिस वक्त आनंद गिरी ने सवाल उठाए थे महंत नरेंद्र गिरी पर, उन्होंने ज़मीन विवाद का ही जिक्र किया था। हालांकि बाद में उन्होंने जो है इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांग ली थी और पेट्रोल पंप का जिक्र जो है बार बार किया गया था। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि देखिए वो गौशाला की ज़मीन जहाँ पर पेट्रोल पंप बात जो है बनने की बात कही जा रही थी
थी, लेकिन वो बना नहीं। और आज जो है जिसके बाद जो सुसाइड नोट निकलकर सामने आया उसमें उनका दुख जो है देखिए वो साफ तौर पर झलक कर आया। उसमें उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें किस तरीके से परेशान किया जा रहा था। हालांकि सुसाइड नोट अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जिसका जिक्र पुलिस लगातार कर रही है कि देखिए सुसाइड नोट में 3 से 4 लोगों का नाम है, जिसमें आनंद गिरी का नाम जो है सबसे पहले लिया गया है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि आनंद गिरी ने जो है किस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी की थी, सिर्फ मठ के अंदर नहीं, कई टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है उन्होंने जो है किस तरीके से महंत के ऊपर जो है बयानबाजी की थी। उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी थी इन सभी चीजों को लेकर। लेकिन जब यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे थे, खुद अभी कुछ देर पहले हमने जब साध्वी निरंजन ज्योति से बात की, उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमारे बीच में आज जो है महंत साहब मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तो उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि लोग जो है यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं। लेकिन ये जमीन विवाद का जो मसला है वो समझिए वो कितना ज्यादा बड़ा बन गया था कि ठीक है अनुपमा, लौटूंगे आपके पास। जो तमाम बातें आप ये बता रही हैं ये बहुत अहम है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि निर्भय जो है वो ये कहता है मठ के भीतर से कि जब तक मैं वहां पर पहुंचा, आर भारत पर ये महंत के शिष्य हैं निर्भय जिनकी बात हम कर रहे हैं, तो रिपब्लिक भारत पर ये साफ तौर पर कहा कि जब तक मैं पहुंचा तब तक शव उतारा जा चुका था। लेटर की जांच से सच सामने आएगा। महंत से कल मिला था, बिल्कुल ठीक थे। 10 साल से नरेंद्र गिरी के साथ ही था निर्भय। हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है जो 10 साल से महंत नरेंद्र गिरी के साथ एक शिष्य के रूप में रहते हैं और साथ ही उनके साथ उठना बैठना सब कुछ है। सर सबसे पहले ये बताइए, निर्भया इनका नाम है, सबसे पहले ये बताइए कि कब क्या कुछ हुआ था, कैसे आप लोग को पता चला, क्या कुछ हुआ? कल परसों की भी जो दिनचर्या थी कल की उनकी वैसे ही थी जैसे हमेशा की हुआ करती थी। सुबह उठना, 12 बजे भोजन करना, मतलब लगभग 1 बजे के समय में वो ऊपर थे अपने कमरे में। फिर ऊपर से शायद किसी को मिलना था, बताएं कोई मिलने आ रहा है, तो नीचे वाले कमरे में आ गए और एकदम नॉर्मली थे, एकदम मतलब भोजन में भी सबके साथ एकदम हंसते हंसते, एकदम सारी चीज़ें अच्छी थी। मैं मंदिर चला गया था, हनुमान मंदिर, लगभग मुझे 4:30-5 बजे से करेक्ट टाइमिंग नहीं याद है। उसी समय मुझे फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जब तक मैं यहाँ पहुँचा तब तक महाराज जी को उतारा जा रहा था। तो ये मेरे लिए और व्यक्तिगत और पूरे जनमानस के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब आप यहाँ पहुँचे तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी क्योंकि उनका फांसी से फंदे से लटका हुआ था तो तब उन्हें उतारा जा चुका था, तब तक पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी? हाँ, पुलिस पहुँच चुकी थी, उतारा जा चुका था। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आनंद गिरी, क्या आप उन्हें जानते, क्योंकि 10 साल से आप उनके साथ मौजूद हैं और बहुत सारे विवाद भी जो है उनके अब निकल कर सामने। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अयोध्या में महंत नरेंद्र गिरी जी को श्रद्धांजलि दी गई और आप ये देखिए बाद से जो संत समाज है वो सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहा है। उन्हें ये लगता है कि सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ये आत्महत्या नहीं है, दिनेश आचार्य ये कह रहे हैं, नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर और ये बड़ी बात जो इस वक्त कही जा रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं महामंडलेश्वर पंचानंद जी। महामंडलेश्वर पंचानंद जी, क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक चेले की चाल हम यहाँ पर देखें, जो गुरु शिष्य की एक जंग चल रही थी, या इसे उत्तराधिकारी की लड़ाई हम देखें, या आप क्या देख रहे हैं जो अखाड़ों की ये जो संपत्ति विवाद जो सामने आ रहा है, जमीन विवाद जो सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है। ये तो कंफर्म है कि साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है, क्योंकि वो ऐसे संत थे, उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया, कभी किसी चीज़ से घबराए नहीं, 13 अखाड़ों की अध्यक्षता करते रहे, लाखों करोड़ों लोगों को कुंभ में प्रवचन देना, समझाना, वो बहुत बोल्ड संत थे। आत्महत्या के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। हम लोगों को ऐसा झटका लग रहा है, वो महसूस हो रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। अंदर से जब से हमने कल से खबर सुनी है, बहुत हालत मारी है हमारे सारे संत समाज की। ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच आप भी कहेंगे? आपका पूरा संत समाज कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसी से बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत सामने आए।
ठीक है, स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर पिछले कुछ वक्त में हम देखें, चलिए लगता है कि स्वामी यतीन्द्रानंद जी नहीं है, लेकिन महामंडलेश्वर पंचानंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिछले कुछ वक्त पर अगर हम नजर डालें तो ये अखाड़ों का एक इतिहास रहा है। मैं माफी चाहूंगी कि अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन ये इतिहास रहा है कि या तो गुरु को ठिकाने लगा दिया जाता है और या फिर गुरु का किडनैप करवा दिया जाता है। इस तरह की भी घटनाएं हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। देखिए, ऐसा है, जो समर्पित शिष्य होते हैं वो कभी ऐसी नहीं करते, गुरु की शिक्षा पे चलते हैं। ये जो घटनाएं पीछे हुई हैं, ये कुछ स्वयं बने फर्जी संत समाज में घुसपैठ करके चेले बन गए, जिनका अपना ग्रस्त परिवार होता है। क्योंकि जो सन्यासी है वो अखाड़े और मठ को समर्पित होता है, अपने गुरु को समर्पित होता है। लेकिन जो ग्रस्त लोग संत समाज में बढ़ जाते हैं, वो अपने परिवारों में पैसा ले जाके देते हैं, परिवारों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे शिष्य कहीं ना कहीं अपने गुरु के लिए, संत समाज के लिए घातक होते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वापस से। स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जो 7 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी जी बहुत ज्यादा ऐसे कोई पढ़ते लिखते नहीं थे। मतलब अगर उनको पढ़ना भी होता था कुछ तो वो अपने किसी शिष्य को बुलाते थे, उन्हें कुछ लिखना भी होता था तो वो अपने शिष्य को ही बुलाते थे। क्या लगता है क्योंकि वो सिर्फ साइन करने से ज्यादा या कुछ और बहुत इसके अलावा वो कुछ और करते नहीं थे? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, जो सुसाइड नोट है वो भी बहुत बड़ा एक संदेह के घेरे पे है, क्योंकि जो उनके निकट थे, और मैंने भी कई बार देखा है, जैसे कोई नंबर उनको अगर मोबाइल में फीड करना होता था तो खुद नहीं कर पाते थे, वो किसी को कहते थे कि जरा ये नंबर फीड कर दो। और जो उनके निकटस्थ लोग हैं, अखाड़े के लोग हैं, जहाँ दिन रात लिखने पढ़ने का काम भी रहता है, उनका भी मानना है कि महाराज जी लिख नहीं पाते थे, वो केवल हस्ताक्षर करते थे, और हस्ताक्षर भी बड़ा अटक के करते थे, कोई फ्लोइंग उनकी लेखनी नहीं थी। इतना लंबा उन्होंने लिख दिया होगा, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बाकायदा बैठक बुलाई गई है। इसी मसले को लेकर जो ये बैठक है वो बैठक होगी, पंच परमेश्वर की ये बैठक होनी है। बैठक में चुना जाएगा नया अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर एक इस वक्त जो आ रही है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना जाना है। कल ये बैठक शुरू होगी, परिषद के जो पंच परमेश्वर हैं वो शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम लगातार आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। महंत मौत केस में एक और बड़ी खबर जो आ रही है, पुलिसिया जांच तेज हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। जांच के दायरे में जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं वो भी हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की आवाजाही की भी सीसीटीवी में खंगालने में जुटी हुई है पुलिस कि आखिर वो उस वक्त कहां थे या क्या थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस कमरे में विश्राम के लिए वो रुके थे उस कमरे में तो वो जाते भी नहीं थे। बहुत अगर कोई उनका खास कोई मिलने के लिए आता था या कोई भी वीआईपी अगर मिलने के लिए आता था तो ही वो उस कमरे में होते थे, वरना वो नहीं होते थे। लेकिन ये जो बैठक है इसको लेकर मैं फटाफट से एक अपडेट ले लेती हूं अनुपमा से। अनुपमा, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कल कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? कौन कौन और इस बैठक में शामिल होगा? बिल्कुल हिमानी, देखिए हालांकि समय का जो है अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन कल अखाड़ा परिषद की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, और अब वो जब नहीं है तो जाहिर सी बात है अगला अध्यक्ष जो है चुना जाना है। कल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। हालांकि इसके बाद जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन आप ऐसे में समझिए, एक तरफ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन ये भी चीज़ सच है क्योंकि अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी जो है अध्यक्ष के ऊपर थी, नरेंद्र गिरी के ऊपर थी। अब वो हमारे बीच में नहीं है तो अध्यक्ष पद में जो है किसी न किसी
को बैठाना होगा, उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी होगी। और यही वजह है कि कल जो है ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। हालांकि जब हमने संत समाज के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी इसके बारे में हम कोई नहीं कह सकते कि आखिर अगला अध्यक्ष कौन होगा या फिर क्या कुछ होगा, लेकिन वो बैठक जब होगी तब डिसाइड किया जाएगा। आज हम महामंडलेश्वर पहुंचे थे, निर्मोही अखाड़ा के तमाम लोग पहुंचे थे। अभी समझिए जितने संत समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से अपनी तरीके से भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो किस तरीके से अर्पित कर सके। ये भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि महंत नरेंद्र गिरी का फोन है वो दरअसल जांच के लिए भेजा गया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है महंत नरेंद्र गिरी जी का फोन। इसके अलावा आपको बता दें कि फोन कॉल्स जो हैं उनको खंगालने की कोशिश में भी जुटी हुई है पुलिस लगातार। आनंद गिरी जो शिष्य हैं उनके और बार-बार चर्चा में हैं, उनकी भी लोकेशन खोजने की खंगालने की कोशिश में यहां पर जुटी हुई है पुलिस। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आनंद गिरी की भी फोन डिटेल्स जो है उसकी जांच जारी है। क्या कुछ और जानकारी इससे रिलेटेड मिल पा रही है? हम सीधे बात करते हैं, पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल हिमानी, आपको बता दें कि बैठक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन अगर जांच की बात करें, पुलिस जांच की बात करें तो 8 टीम जो है एसआईटी की वो गठित कर दी, मैं माफी चाहूंगा, टीम जो है एसआईटी की वो गठित कर दी गई। 8 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त रडार पर हैं। हो सकता है कि इनका जल्द लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। इसमें साथ साथ प्रॉपर्टी विवाद भी निकल कर आ रहा है। देखना ये होगा कि किस तरह से पुलिस की जांच इसमें आगे बढ़ती है। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जो इसमें आरोपी है उसको बख्शा नहीं। ठीक है पीयूष, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अनुपमा का एक बार मैं फिर से रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। अनुपमा, जो बैठक की बात आप यहाँ पर बता रही थी अध्यक्ष चुनने की, ये बात ये बताती है कि मतलब अभी तक कौन उनका उत्तराधिकारी होगा ये तय नहीं हुआ था। तो फिर आनंद गिरी कैसे कह रहे थे और कैसे मान रहे थे कि वो उनके उत्तराधिकारी है और हर जगह ये कहते फिरते थे? बिल्कुल हिमानी, देखिए इस बात को जो है मैं एक बार आपको जो है पूरी जानकारी के साथ जो है एक बार समझाती हूँ, क्योंकि देखिए आनंद गिरी वो शख्स हैं जो लगातार हर जगह ये जाकर कहते थे कि जो है महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो मैं हूँ। हालांकि इस बात से वो बेहद नाराज भी हुए थे नरेंद्र गिरी, जिसके बाद उन्होंने इन तमाम बयानों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ये सभी जो है वो मेरे शिष्य हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने जमीन विवाद का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर फिर से नाराजगी निकलकर सामने आई थी। उन्होंने माफी मांगी थी, वो सब कुछ हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से माफी मांगने के बाद जब चीजें दोनों के बीच में सामान्य हुई थी, दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तो लोगों को दरअसल ये लग रहा था कि शायद जो है अब महंत नरेंद्र गिरी का अगर कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो आनंद गिरी होगा, क्योंकि बेहद करीबी थे। जैसा कि आपने सुना भी होगा, क्योंकि देखिए जिस रसोईया से हमने बात की, जिस सेवादार से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि देखिए बाप बेटे का रिश्ता था दोनों का, दोनों इतने करीब थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाँ अगर सुसाइड नोट में किसी का जिक्र किया जाएगा तो वो आनंद गिरी होगा। हालांकि दोनों के बीच में मतभेद थे, वो सभी जानते थे, लेकिन इस बात का जिक्र सुसाइड नोट में किया जाएगा ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो आप ऐसे में समझिए कि देखिए आनंद गिरी से जब अब इंटरोगेशन ठीक है अनुपमा, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल किस तरह के रिश्ते थे ये जग जाहिर है, लेकिन आनंद गिरी से पूछताछ लगातार जारी है। अब आनंद गिरी जिनकी हम बात कर रहे हैं, आइए जरा आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह का जीवन वो व्यतीत करते थे और क्यों आखिर वो सवालों के घेरे में है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में शिष्य आनंद गिरी हिरासत में है। लेकिन आनंद गिरी का विवादों से ये कोई पहला नाता नहीं। भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आनंद गिरी कई बार विवादों में घिर चुका है। अपने गुरु के साथ विवाद के अलावा भी आनंद गिरी कई बार विवादों को जन्म दे चुका है। 2016 में आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी पर 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसके साथ ही आनंद गिरी पर महिलाओं से मारपीट के भी आरोप लगे थे। महिलाओं ने आनंद गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया था। आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया में जेल भेज दिया गया था और इस घटना के बाद से आनंद गिरी के चरित्र पर सवाल खड़े हो गए थे। बाद में महंत नरेंद्र गिरी के दखल और वकीलों की मदद से आनंद गिरी को रिहा करवाया गया था। इस घटना की वजह से महंत नरेंद्र गिरी, मंदिर और बाघंबरी मठ की छवि को बहुत नुकसान हुआ था। महंत नरेंद्र गिरी इस घटना से काफी आहत थे। इसी मामले में छूट जाने के बाद आनंद ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर उन्हें छुड़ाने के लिए कई अमीर लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। इसके बाद आनंद गिरी एक बार फिर विवादों में आ गया, जब आनंद गिरी की तस्वीर शराब से भरी ग्लास के साथ सामने आई। ये पूरा मामला 2020 का है।
आनंद गिरी की शराब से भरी ग्लास के साथ एक फोटो अचानक वायरल हो गई। इस तस्वीर में आनंद गिरी विमान के बिजनेस क्लास में बैठा नजर आ रहा था और उसके सामने होल्डर पर शराब से भरा एक ग्लास रखा था। इस तस्वीर के वायरल हो जाने पर मठ से जुड़े लोगों ने काफी एतराज जताया था। इसके बाद आनंद गिरी धार्मिक लोगों के निशाने पे आ गया और इस बात से परेशान होकर आनंद गिरी ने सफाई देते हुए कहा था कि उस ग्लास में शराब नहीं, एप्पल जूस था। तस्वीर को वायरल करना उसे बदनाम करने की साजिश थी। इस मामले के बाद से ही महंत नरेंद्र गिरी का भरोसा आनंद गिरी से कम होने लगा और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। आनंद गिरी पर ठाट बाट से जिंदगी जीने का आरोप भी लगते रहे। इसके बाद जब मठ के पैसों और जमीन की धांधली का आरोप आनंद गिरी पर लगा तो महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी से रिश्तों को तोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही महंत नरेंद्र गिरी परेशान दिखने लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हां, तो आनंद गिरी को हम यहां पर दिखा रहे थे कि किस तरह का जीवन वो व्यतीत करते थे, तभी सवालों के घेरे में है। लेकिन महामंडलेश्वर पंचानंद जी, समय हालांकि कम है लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल की बैठक ये बताती है कि कुछ भी पहले से तय नहीं था, तो फिर आनंद गिरी कैसे कह रहे थे कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं? और ये देखिए, ये वो सुसाइड नोट है महंत नरेंद्र गिरी का जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। इस सुसाइड नोट में वो तमाम बातें लिखी गई है कि आखिर वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी सुसाइड नोट में आनंद गिरी, जो उनके शिष्य की बात हो रही है बार बार, और जिनकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे, और ये देखिए कि इस खत में हम देख रहे हैं कि उनकी मनोदशा क्या होगी समझा जा सकता है इसको देख के, क्योंकि कई जगहों पर लिखकर वापस काटा गया है, मिटाया गया है। यह स्याही आप वहां पर देख सकते हैं गिरी हुई, जिस वजह से वो मिट गया है, काटा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, लिखा गया, मिटाया गया या फिर काटा गया। तो मन में वो व्यथा चल रही थी लगातार, कुछ ना कुछ ऐसा कश्मकश चल रहा था। अगर ये सुसाइड नोट खुद उन्होंने ही लिखा है, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है, बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि वो हस्ताक्षर से ज्यादा और कुछ नहीं कर पाते थे, तो ये सुसाइड नोट अगर उन्होंने ही लिखा है, भाषा को लेकर भी इसमें सवाल उठ रहे थे। और ये जो सुसाइड नोट है 7 पन्नों का, ये भी बता रहा है कि दरअसल सब कुछ प्लान था पहले से ही कि क्या करना है, क्या नहीं होगा। और इस सुसाइड नोट को एक दिन में नहीं लिखा गया है, बल्कि कई दिनों से इस सुसाइड नोट को लिखा जा रहा था। तो महंत नरेंद्र गिरी का ये सुसाइड नोट रिपब्लिक भारत पर आप इस वक्त देख रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर लिखने के बाद कई जगहों पर काटा हुआ है, कई जगहों पर मिटाया गया है। ये इसी से समझा जा सकता है कि क्या उनकी मनोदशा रही होगी। मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि लिखें या ना लिखें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की तमाम चीजें आ रही है, मैंने हमेशा एक सम्मानित जीवन व्यतीत किया है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई ऐसा इल्जाम उनके ऊपर लगाया जाए, इसलिए मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा हूं। वो तमाम नाम जो इसमें गिनवाए गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त। और क्या कुछ इस पर जानकारी मिल पा रही है, हम सीधे बात करते हैं। श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, ओवर टू यू श्वेता। देखिए हिमानी, इस सुसाइड नोट में जिन बातों का प्रमुखता से जिक्र है वो मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से 13 सितंबर 2021 को भी आत्महत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी, इसीलिए उस वक्त ये कदम नहीं उठा पाया था। इस बात की जानकारी मुझे लगातार मिल रही थी कि हरिद्वार से आनंद गिरी एक तस्वीर किसी लड़की के साथ लगा करके कंप्यूटर के जरिए मोबाइल पर अपलोड करेगा, जिसमें मुझे गलत काम करते दिखाया गया है और मैं कहां कहां सफाई दूंगा। मैंने जिंदगी भर इज्जत के साथ जिंदगी जी है और अब मैं इस तरीके से जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। और मैं हिमानी एक बात बताती हूँ, जिन नामों का जिक्र यहाँ पर है, इसमें आदित्य तिवारी के नाम का जिक्र है, इसमें आनंद गिरी के नाम का जिक्र है, इसमें इस बात का जिक्र है कि हरिद्वार से आनंद गिरी कुछ इस तरीके का वीडियो अपलोड करने जा रहा था, जिसके बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी। नरेंद्र गिरी जी को ये बताया जा रहा था कि 2 दिन के अंदर हरिद्वार से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो आनंद गिरी के पास है, जिसमें एक तस्वीर लगाई गई है एक लड़की के साथ नरेंद्र गिरी जी की। इस बात का जिक्र सुसाइड नोट में है कि क्यों। और इस तरह की साजिश ये पहली बार नहीं होती श्वेता, इस तरह की साजिश वो पहले भी कर चुका है वीडियो लीक करके।
देखिए हिमानी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले जो उसने कोशिश की, उस कोशिश के बाद अभी जो है वो एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग थी कि शायद हमारी बात नहीं मानेंगे, तो वो वीडियो जो इसीलिए हरिद्वार आनंद गिरी गया था। देखिए आनंद गिरी को पकड़ा गया था हरिद्वार से, और हरिद्वार से ही कंप्यूटर के जरिए मोबाइल पर अपलोड कर दिया जाएगा इस तरीके का वीडियो। इसका जिक्र सुसाइड नोट में है। इससे पहले की भी 13 सितंबर को कोशिश की गई थी नरेंद्र गिरी जी की ओर से आत्महत्या की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। इस बात का भी जिक्र इस सुसाइड नोट में साफ तौर पे किया गया है। जो सुसाइड नोट हम दिखा रहे हैं, इसमें एक बड़ी बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। क्यों परेशान कर रहे थे? क्योंकि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी नरेंद्र गिरी जी की। इसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि कैसे एक वीडियो बनाया गया था एक लड़की के साथ, और उन्होंने इसका जिक्र किया है गलत काम करते हुए दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दरअसल ये 300 साल पुरानी जो गद्दी है उसके लिए महंत से लड़ रहा था आनंद गिरी। शुक्रिया श्वेता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो आत्महत्या करेंगे इसकी बात के ऊपर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है। या तो हत्या की गई है या हत्या कराने के लिए उनको विवश किया गया है। इसकी जो साजिश है उसकी जांच हो,